परम शांति अनंत भैया। मैं आपसे मैसेज की थी पिछली बार। मुझे बापूजी के मिलने के लिए मैं तड़प रही हूँ, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। और तो इतनी दूर की जर्नी कैसे होगी, कैसे जाएंगे, क्या करके। मैंने 2 महीने पहले मालती बहन से बुकिंग तो किया था। मेरी बहन भी बीके में है, मैं भी बीके में थी पहले, दोनों हम बीके में थे। और मैं पहले जुड़ी, वो बाद में जुड़ी। और हम दोनों बहनें आए थे 4 तारीख के, कोल्हापुर ग्रुप से आई थी 4 तारीख के प्रोग्राम में। और बापूजी की मिलन की इच्छा मेरी पूरी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत तड़प रही थी बापूजी से मिलने के लिए। तो अचानक ही 8 दिन पहले ऐसा एक मिरेकल हुआ मेरे जीवन में कि मेरे पूरे शरीर पीड़ा बंद हो गई और शरीर स्वस्थ हो गया 8-10 दिन पहले। तो मैं ट्रेन की जर्नी भी, बस भी नहीं कर सकती। तो इधर से ऐसा हो गया कि इधर से बेलगाम से ही फ्लाइट है अहमदाबाद। तो 3 तारीख हम आए फ्लाइट से, 4 तारीख का प्रोग्राम अटेंड किया, फिर 4 तारीख को फ्लाइट वापस आने के लिए थी। तो बापूजी ने तो हमें इतना इजी, कुछ भी मुझे तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं, इतना जर्नी अच्छा हुआ। और वह आश्रम में मैं 8 घंटे थी, हॉल में भी बहुत अच्छा मेडिटेशन किया। आपसे भी मैं मिली 2 बार, लेकिन फोटो खींचना भूल गई, क्योंकि मेरा मोबाइल खराब था। मैं मोबाइल नहीं लेके आई थी, पूरा खराब हो गया था। और साक्षी दीदी के साथ, आपके साथ मुझे फोटो खींचनी थी, वो रह गया। लेकिन वहाँ का बेहद का हाल इतना अच्छा बना है कि बस मैं क्या बताऊँ। वहाँ बैठ के हमने योग किया और बहुत अच्छा लगा। बस बापूजी का मिलन की मेरी तड़प पूरी हो गई। फिर भी अगले बरस आने की इच्छा बहुत सता रही है। जाएंगे अगले बरस, कुछ भी हो जाए जाएंगे करके। देखो ऐसा चमत्कार हो गया कि मेरा आने का, मैंने बुकिंग तो किया था मालती बहन से, लेकिन आने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि मेरे पेट के 10 ऑपरेशन हो गए, शरीर पीड़ा बहुत थी। तो अचानक फ्लाइट है करके पता चला बेलगाम से। तो हमने फ्लाइट से आए गए, तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। और बापूजी ने मुझे सच में, मेरे ऊपर ही मेरा विश्वास नहीं कि मेरी शरीर पीड़ा कम हो गई और मैं वहां आके जर्नी करके आ गई, तो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई और शरीर पीड़ा से मुझे बापूजी ने मुक्त किया। एक बहुत बड़ा अनुभव है मेरे लिए। तो और मुझ में और एक बात बतानी थी कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है। आज का एपिसोड तो बहुत बढ़िया था। मैं आपका ज्ञान एक दिन भी कभी मिस नहीं करती। बापूजी के वीडियो 2-2, 3-3, 4-4 बार देखती हूँ। साक्षी दीदी का भी मिस नहीं करती कभी, सब अटेंड करती हूँ। रात दिन मनन चिंतन करती हूँ, क्योंकि पहले 2091 से 2010 तक मैं 10 बरस बीके का किया था, पहले 20 बरस पहले। तो एक ज्ञान बापूजी को मिलने के बाद समझ में आया, और पहले से ही मनन चिंतन करने की आदत सी हो गई है भीतर से। और मेरे भीतर साक्षी भाव देखने का भी क्षमता बढ़ रही है। और बापूजी बोलते हैं ना, भावातीत बनो, तो वो भी मेरे भीतर धीरे धीरे सब बापूजी का ज्ञान मनन चिंतन से भीतर की अवस्था वैसी बन रही है। भावातीत बनने का मैं ऐसा, वो भी ज्ञान के इससे मनन चिंतन से हो रहा है। रात दिन मैं ज्ञान का मनन चिंतन करती हूँ, परम शांति के मेडिटेशन भी करती हूँ। तो बस मुझ में चेंजेस आ रहे भीतर से, मुझ में बदलाव आ रहा है। और क्या बदलाव, क्या मुझ में क्या कमी है, यह मैं देखती हूँ, वो निकालने का प्रयास करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बापूजी से मिलने के बाद, क्योंकि मैं बेहद की आत्मा हुई। मैं बापूजी को तो 20 बरस से ढूंढ रही थी, लेकिन 1 जुलाई 2022 को मुझे बापूजी मिले।
उस दिन से रात दिन बहुत वीडियो देखे, ज्ञान का मनन चिंतन किया, और एक भी मैं कोई ज्ञान का वीडियो मिस नहीं करती, सुनती हूँ, उस पर मैं मनन चिंतन करती हूँ। बस मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस अगले बरस आने की राह देख रही हूँ। अभी अगले बरस तक मुझे बहुत बहुत मुझ में बदलाव लाना है। मुझे बापूजी जो बोलते वैसा मुझे बनना है। विश्व कल्याण के लिए बापूजी से कह रही हूँ, विश्व कल्याण के लिए मेरा ये शरीर सक्षम शक्तिशाली बने, बस और कोई इच्छा नहीं। मेरी भौतिक इच्छाएं भी सब कम हो गई है, क्योंकि 20 बरस से मेडिटेशन करती हूँ, तो धीरे धीरे ज्ञान के मनन चिंतन भीतर उतारने से मुझ में बदलाव आ गया है। यही मैं आपको बता रही हूँ। बस वहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने आते वक्त बेहद के हाल के सामने तुलसी का वृक्ष था, वहाँ के बीज लेके आई हूँ, वो बीज डाले, वृक्ष भी आ रहा है तुलसी का। बस वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा था। वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था। आने के बाद मुझे 2 दिन बहुत उदासी थी, मैं क्यों नहीं वहाँ ही रहना चाहिए ऐसा लग रहा था। इतनी उदासी हो गई कि बापूजी के सानिध्य में, वहाँ के सानिध्य में ज्यादा रहूंगी तो अच्छा होगा, ऐसा बार बार मन में लग रहा था मुझे। लेकिन फिर हम आने के बाद में मेरी साधना चल रही है। मैं कुछ भी ब्रह्म शांति की साधना मिस नहीं करती। सब जैसे होता है, शरीर जितना साथ देता है उतना करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ तो सब बहुत आत्माओं को देख के मुझे इतना खुशी हुई। सच में बेहद की आत्माएं सभी विश्व कल्याण के लिए सभी आगे जाए, यही संकल्प कर रही हूँ। सभी विश्व कल्याण के निमित्त बनकर बापूजी के साथ सेवा करे। परम शांति भैया, परम शांति, परम शांति।